सहर, तुम वापस आ गई। हम सब बहुत फिक्रमंद थे तुम्हारे लिए। तुम लोग क्यों फिक्रमंद हो रही थी भाई? क्योंकि नए शहर जाके एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। किरण, ये तो बहुत मजे का है। हाँ है तो मजे की, हम तो बचपन से खा रहे हैं। तुम लोग के लिए तभी और मजे का हो गई है। मजे का तो है ही, क्योंकि ताकत से भरपूर खालिस देसी घी से बना हुआ है और इसका खुशबू ऐसा ही है। मेरा तो दिल कर रहा है मैं सारी खा जाऊं। हद ही हो गई फरवा, दूसरों का भी सोच लिया करो। मैं अम्मी से बोलूंगी वो और बना के भेज देंगी। हाँ ये ठीक है। अच्छा तुम लोग बैठो, सहर की अम्मी ने भी उसके लिए कुछ बनाकर भेजा है, मैं उसको देकर आती हूँ। पता नहीं कैसी बेहिस लड़की है, उसकी अम्मी ने इतनी मेहनत से उसको कुछ बनाकर दिया, लेकिन उसको जहमत ही नहीं हुई कि मेरे पास से आकर ले जाए। सहर तो मेरी समझ से बाहर है। पता नहीं किस स्कूल ऑफ थॉट की लड़की है। तुमको क्या करना है उसको समझ के? छोड़ो, एमी खामखा सोच सोच के अपना दिमाग खराब कर रही हो। चलो चिल करो। वैसे और खाएगा? तुम खाओगी? हाँ नहीं रहने दो। तुम खाओगी? इसी को दे दो सारा। समझदार हो गया है। हम खाएगा। तुम यहाँ कैसे? क्यों सहर, मैं यहाँ नहीं आ सकती? मैंने ऐसे कब कहा? आओ ना, बैठो। तुम्हारे लिए कुछ सामान था, वो देने आई थी। अगर ये इम्पोर्टेंट होता तो मैं खुद ले लेती। खैर, अब लाई हो तो रख दो यहाँ। सहर, माँ बाप की मोहब्बत से बढ़कर कुछ नहीं होता। मैंने तुमसे पूछा? नहीं, कहां से आ जाते हैं ये पागल लोग। फिजा, फिजा क्या हो गया? तुम ठीक तो हो? क्या हुआ है फिजा? इसकी तबीयत खराब है महा। तो चलो हॉस्पिटल चलते हैं, उठो। नहीं। फिजा हुआ क्या है? तुम रो क्यों रही हो? देखो मैं वार्ड मैम से परमिशन लेती हूँ, फिर हॉस्पिटल चलते हैं। रुको महा, फिजा मना करिए कहीं पर भी जाने से। महा मामला कुछ और है। क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर के पास नहीं जाओगी तो ठीक कैसे होगी? वहाँ इसके रूम का माहौल ठीक नहीं है, तुम जानती हो कि वहाँ सहर है। फिलहाल तो मैं इसको यहाँ ले आई हूँ, पर मुझे आगे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। फिजा तुम कुछ मुझे बताओगी कि क्या हुआ है? माँ मैं बर्बाद हो गई। माँ मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा। की करा? यार उसकी तबीयत खराब है और तुम हंस रहे हो। उसकी तबीयत खराब नहीं है, ये जो रोज शॉपिंग पर जाती रहती थी और घूमती फिरती रहती थी ना, ये उसका नतीजा है। क्या मतलब? अब आएगा मजा। जिसने मुझसे बेल लिया उसका तो यही हाल होना था। बड़ा अकड़ रही थी ना मेरे सामने, रोज हमें शॉपिंग कर करके दिखाती रहती थी, जलाती रहती थी, रोज नए नए रेस्टोरेंट में घूमती फिरती रहती थी। अब आया ना उन पहाड़ के नीचे। ये तुम क्या बोल रही हो? इन सब बातों का उसकी तबीयत से क्या ताल्लुक है? तुम ना एक नंबर की बेवकूफ इंसान हो। सुनो मेरी बात, फिजा प्रेग्नेंट हो गई है। क्या? जी। जे इस गल किसी को पता लग गया मैं बर्बाद हो जाऊंगी। यार मैनू कुछ समझ नहीं आ रही। तू मैनू दस ना कुछ मैं की करा।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अभी। हमें वार्डन मैम की मदद लेनी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, वार्डन मैडम का नाम भी नहीं लेना, सोचना भी नहीं। उन्होंने तेन पता उन्होंने मैंने फोन किया होया पहले, जे उन्होंने मेरे पेरेंट्स को दसता ते मेरे पेरेंट पता नहीं की कहणगे की करनगे मेरे नाल। अब इतना डर रही हो, पहले सोचना चाहिए था ना। हाँ, अब डरने का कोई फायदा नहीं है और इन बातों का वक्त नहीं है किरण। तुम कम से कम मुझे नाम तो बताओ। ओ जवाद वो यूनिवर्सिटी आंदा से अक्सर तू ही वेख्या होएगा। फिजा, ये तुमने क्या किया? इतना बड़ा गुनाह कर लिया, तुम्हें अंदाजा है कि तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है? नहीं 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 मां, गुनाह नहीं कीता, असी निकाह कीता है बकायदा। तुमने जवाद से निकाह भी कर रखा है? ये बात किस किस को पता है? शामिर ते हारिस नु पता है। ये तुमने क्या किया फिजा? आखिर ऐसा करने की क्या जरूरत थी? पता नहीं यार, मैनू जवाद ने कहा सी कि उन्हें निकाह कर लेने, बाद चो प्रॉपर इवेंट करांगे। पता नहीं उन्होंने की हो गया। और अब क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि उन्होंने जो कुछ नहीं करेगा। ना उसके घर वालों को कुछ पता है, ना तुम्हारे घर वालों को कुछ पता है। वहाँ मैंने अंदाजा ही नहीं थी इतना कुछ हो जाएगा। तुम पर कितना भरोसा करके तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें दूसरे शहर भेजा पढ़ने के लिए, और तुमने उनके भरोसे का कत्ल कर दिया। माँ, गलती हो गई मेरे तो बहुत बड़ी, मैंने समझ नहीं आ रहा मैं की करा। मैं तो बदनाम हो जाऊंगी जो उन्होंने मैंने एक्सेप्ट ना किया। घबराओ मत, कुछ करते हैं, लेकिन ये बात हॉस्टल में रहनी चाहिए। यूनिवर्सिटी तक ये बात गई तो बहुत बुरा होगा। तुम आखिर क्या करोगी महा? मुझे नहीं लगता कि ये बात इतनी आसानी से सुलझ सकती है। मायूसी की बातें मत करो। मेरे जहन में एक से दो चीजें आ रही हैं। इंशाल्लाह कोई ना कोई मसले का हल जरूर निकल आएगा। माँ, चले। फिजा आज यूनिवर्सिटी नहीं जा रही? अभी तक आई नहीं। नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आज नहीं जाएगी यूनिवर्सिटी। पता है मुझे कौन सी तबीयत खराब है। तुम चुप नहीं रह सकती हो, क्या बोले चली जा रही हो? मेरे चुप रहने से ये मामला दब जाएगा? नहीं दबेगा ना। खैर, मुझे इस मामले में कोई इंटरेस्ट नहीं। जब चांद चढ़ेगा ना तो सबको खुद ही पता चल जाएगा। तुम जैसा सोच रही हो ना, ऐसा कुछ भी होने से पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, और इन सब का सलूशन कौन निकालेगा? वहाँ वो करेगी सब। बात सुनो, अपनी माँ से ना जाकर कह दो कि वो डीन और एडमिन की चमचागिरी करके तो आगे बढ़ सकती है, लेकिन किसी को गिराने से बचा नहीं सकती। देखो, अगर तुम फिजा के लिए कुछ कर नहीं सकती ना, तो कम से कम उसका भला तो सोच सकती हो। उसने अपने बारे में अच्छा सोचा जो मैं उसके बारे में सोचूं? खैर, चलो क्लास के लिए लेट हो रहा है। फिजा, क्या हुआ? यूनिवर्सिटी नहीं गई? नहीं मैम, मेरी ना तबीयत कुछ ठीक नहीं। बैठो बैठो, क्या हुआ? पता नहीं, सिर च बहुत दर्द हो रही सी, चक्कर भी आ रही सी। मैं सोचा मैं आज फिर नहीं जाती। तो कोई मेडिसिन ली तुमने? नहीं नहीं, मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है, मैं हो जाऊंगी ठीक है जी। नहीं नहीं, तुम डॉक्टर के पास जाओ, बल्कि मैं हॉस्टल की गाड़ी में तुम भिजवाती हूँ। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व होगा, दवा लेंगे वहां से, सारे टेस्ट करवा लेंगे तुम्हारे। सर भारी है, चक्कर आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ना बढ़ जाए। नहीं नहीं मैम, सिर च दर्द सही हो गई, मैं चक्कर नहीं आ रहे मैनू, मैं ठीक हाँ, डॉक्टर को नहीं जाना। मैं बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। फिजा,
मेरी बात नहीं मान रही। चलो ठीक है, कमरे में जाओ, आराम करो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, ठीक है? जी। टेक केयर। तो आ गई साहब। क्या हुआ है, क्या बात करनी है? यार महा, वो अभी तक तो मुझे सारी चीजें खैरियत लग रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये खैरियत ज्यादा देर तक रहेगी। क्या मतलब? यार वो सहर है ना, सहर की बातों से मुझे नहीं लगता कि उसको कोई फिजा से हमदर्दी है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे सॉल्व करने से ही पहले वो पूरे यूनिवर्सिटी में बात फैला दे। तुम्हें बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वरना फिजा की इज्जत और उसकी स्टडीज दोनों बर्बाद हो जाएंगी। तो मुझे समझाओ महा, क्योंकि मैंने अगर बात की ना तो मुझे उल्टा बातें सुनाना शुरू कर देगी। मुझे तो खुद समझ से बाहर है कि ये शहर दिन ब दिन इतनी नेगेटिव क्यों होती जा रही है। खैर चलो, अभी तो मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं फिर तुमसे क्लास के बाद मिलती हूँ, ठीक है? बाय बाय। बाय। मुझ पर लगता है बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। मुझे बहुत खामोशी से इस मसले को पार लगाना है। अल्लाह मदद करे। सहर, तुम्हें फिजा से क्या प्रॉब्लम है? मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी उससे? तुम्हारी दोस्त रही है अच्छे वक्तों की साथी, उसी चीज का मान रख लो। तुम मुझे ऐसे क्यों कह रही हो? मैंने क्या किया है उसके साथ? उसने जो कुछ भी किया है अपने साथ खुद ही किया है। तुम जानती हो कि ऐसा कुछ नहीं है, और जो तुम कह रही हो बहुतान के जिम्मे में आता है। जी जी, मुझे मालूम है। आप फिजा की बहुत अच्छी दोस्त है ना? मुझे उम्मीद है कि तुम किसी से कोई ऐसी वैसी बात नहीं करोगी। लेकिन मैंने तो किसी से कोई बात नहीं की, और मैंने तो उसकी हमदर्दी में कहा कि फिजा मुश्किल में है। निकल आएगी मुश्किल से। अगर आप उसके लिए इतना अच्छा सोचती हैं, बहुत अच्छी बात है, निकल जाएगी वो मुश्किल से। थैंक यू। इट्स ओके। द शाइनिंग स्टूडेंट माहा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा। क्या हाल है, कैसे हैं? जी बेटा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन हमारी अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ है अम्मी को? अचानक तेज बुखार हो गया था, दवाई दे दी है मैंने, अब कुछ बेहतर है वैसे। फिर? बेटा तुम्हें याद बहुत कर रही है। अब्बू, मगर मेरा आना तो अभी बहुत मुश्किल है। बेटा एक दिन के लिए आ जाओ, तुम्हारी माँ को थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। चले, मैं फिर एक दिन के लिए आ जाती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या तू परेशान हो गई? यार मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे बहुत याद कर रही हैं। मुझे जाना होगा। तू जा रही है? हाँ जा रही हूँ, टिकट करवा रही हूँ। आखिरी बस 1 घंटे में निकलेगी। माँ वापस से आ जाएगी ना यार, उठे रहना चाहिए यार, मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी तेरे बगैर। प्लीज टेंशन मत लो, मैं जाऊंगी और मैं वापस आ जाऊंगी। सिर्फ 1 दिन के लिए जा रही हूँ। पक्का प्रॉमिस? हाँ हाँ पक्का प्रॉमिस। मैं बस जल्दी से टिकट्स करवा लूँ। अब तुम फिजा से बदला लोगे? बनता तो है, क्यों ना लूं? सहर, अगर सबको पता चल गया यूनिवर्सिटी में के बाद तुमने फैलाई है, तो फिर सोच लो, बदनामी तुम्हारी होगी, लोग तुम्हें ही बुरा भला कहेंगे। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी है। अम्मी आप अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती। अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है।
तुम आ गई हो ना, मैं सब बिल्कुल ठीक हो गए। पिछले कई दिन से मेरी जान अजाब में कर दी उन्होंने कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, किसी तरह माँ को बुला दें, माँ को बुला दें।